हेलो गाइस, वेलकम टू पेली केली। मैं हूँ पायल और आज हम बनाना सीखने वाले हैं तुलिप वाले परांदे। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल है ये। तुलिप वाले परांदे बनाने के लिए मैंने लिया है मोती, डोरी और जिमीचू का फैब्रिक। मैं यहाँ पे जिमीचू का फैब्रिक यूज कर रही हूँ। आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं, सैटिन, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, आप कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं। परफेक्ट तुलिप के परांदे बनाने के लिए वीडियो एंड तक पूरा देखिए, वीडियो स्किप ना करें। परांदे बनाने के लिए सबसे पहले हम डोरी को कट करेंगे। डोरी को अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ डोरी की लेंथ 60 इंच। 60 इंच मापने के बाद मैं यहाँ पे एक कट लगा रही हूँ। 60 इंच की मैंने डोरी कट कर ली है। इसी तरह से हमें सेम 6 डोरियां कट करनी है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डोरियां मैंने कट कर ली है। इस तरह से छोटा मोटा करके हम इनको अरेंज करेंगे। इस तरह से अरेंज करने के बाद 2 डोरियां साइड में निकालेंगे और इनका सेंटर निकालेंगे इस तरह से, और इन 4 डोरी को भी सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद इन 2 डोरियों को इस तरह से 4 डोरियों के बीच में से इस साइड निकालेंगे। निकालने के बाद इस होल में से ये 2 डोरियां यहाँ से दूसरी साइड निकालेंगे और इस तरह से नॉट बांध लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे 6 भी डोरियां इस तरह से एक नॉट में जुड़ चुकी है। हमारे परांदे का बेस रेडी हो चुका है। परांदे के नीचे की जो साइड है यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। उसके लिए ये मैंने बड़ी वाली नीडल ली है और ये जाड़ा वाला थ्रेड लिया है। इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। पहले ही मोती का वेट ज्यादा होगा इसलिए थ्रेड टूट ना जाए, इसलिए हम इतना बड़ा धागा ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक नॉट डाल देंगे। नॉट डालने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक डोरी को लेंगे। इसको यहाँ पे इस तरह से अच्छे से स्टिच कर लेंगे ताकि ये टूटे ना। 2-3 बार स्टिच करने के बाद थ्रेड में हम मोती डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे हम इस तरह से 8 मोती डालेंगे। 8 मोती डालने के बाद फर्स्ट मोती छोड़ के हम धागे को पीछे की तरफ रिपीट लेके जाएंगे इस तरह से। रिपीट लेके जाने के बाद थ्रेड को अच्छे से खींच लेंगे और फर्स्ट वाली मोती को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे। इन दोनों के बीच में इतनी स्पेस रखेंगे और थोड़ा धागा को ढीला ही छोड़ेंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने इन दोनों मोतियों के बीच में इतनी स्पेस क्यों छोड़ी है। यहाँ पे धागे को फिर से स्टिच करके लॉक कर देंगे। यही सेम प्रोसेस हमें एक एक करके सभी लटकन में करनी है। अगर आपको इसी तरह के DIY देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल पे सभी टाइप के अलग अलग DIY देख सकते हैं। उसकी लिंक हमने आई बटन पे दी हुई है। एक एक करके सभी लटकन को मैंने मोती लगा लिए हैं। ये टोटल 12 लटकन हुए हैं। अभी हम इन लटकन को तुलिप लगाएंगे। फिलहाल के लिए इन लटकन को हम साइड में रखेंगे। तुलिप के लिए फैब्रिक की कटिंग करेंगे। यह है जिमीचू का फैब्रिक। हमारे लटकन टोटल 12 है, इसलिए हमें तुलिप भी 12 ही कट करना पड़ेंगे। 5 बाय 5 इंच के हमें 12 बॉक्स कट करने हैं, इसलिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और ये जो बॉर्डर वाली साइड है इसको हम कट करके फेंक देंगे। फिर नीचे की तरफ हम 5 इंच मार्क करेंगे। यहाँ से हम सीधी कटिंग कर लेंगे। 5 इंच की मैंने सीधी पट्टी कट कर ली है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। राइट साइड पे राइट साइड रख के उल्टी वाली साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर बाद में सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक 5-5 इंच के बॉक्स कट करेंगे। आप चाहे तो पहले ही 5-5 इंच के बॉक्स कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से सीधी पट्टी पहले कट की है और कट करने के बाद में स्टिच करूंगी और बाद में इसके 5 बाय 5 इंच के बॉक्स कट करूंगी। फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और आधी पावड़ी की जगह छोड़ के हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आड़े टेढ़े फैब्रिक को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। पहले फैब्रिक को सीधा करने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ 5 इंच मार्क कर लेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें सेम 12 पीस कट करने हैं। अगर आपको इसी तरह के DIY वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने तुलिप के लिए फैब्रिक के 12 पीस कट कर लिए हैं। अब हम इसको तुलिप बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम 12 पीस को साइड में रखेंगे और यहाँ से सिर्फ हम एक पीस को लेंगे। तुलिप बनाने के लिए सबसे पहले हम इस फैब्रिक को इस तरह से सीधा कर लेंगे।
सीधा करने के बाद इस तरह से फैब्रिक को हाफ फोल्ड करके सेंटर में अंदर डालेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको हाफ फोल्ड कर लेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम सुई धागा के हेल्प से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। हमें छोटे छोटे टाके डालते हुए फैब्रिक को स्टिच करना है। पूरे राउंड को सिलाई लगाने के बाद इस तरह से डोरी को पकड़ेंगे, और जो हमारा ये फर्स्ट मोती है इसको इस तरह से डोरी को यहाँ से नीचे से लेते हुए इस साइड लाएंगे। दूसरे साइड लाने के बाद ये हमारा फर्स्ट मोती है, इसको ऊपर की साइड रखेंगे और नीचे की साइड बाकी सभी मोती रहेंगे। और जो हमने पहले यहाँ पे जगह छोड़ी थी और ज्यादा थ्रेड छोड़ा था, उसके सेंटर में इस तरह से टुलिप को रखेंगे, और ये हमने जो स्टिच लगाया था वो धागे को इस तरह से हम खींचेंगे। खींचने के बाद पूरा फैब्रिक यहाँ पे जमा हो चुका है। जमा होने के बाद हम इस तरह से थ्रेड के हेल्प से इसको इस तरह से टाइट बांध लेंगे। टाइट बांधने के बाद इसको हमें अच्छे से स्टिच करना है ताकि खींचने पे ये निकले ना। 2-3 बार नॉट डालने के बाद हम थ्रेड को कटर लेंगे। यहाँ पे नॉट डालने के बाद हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से इसका शेप आएगा और यहाँ पे होल रहेगा। इस होल में हमें ये वाली रुई डालनी है। यहाँ पे हम इतनी क्वांटिटी में, जितना इस होल में जा सके उतनी क्वांटिटी में हम यहाँ पे रुई डालेंगे, और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे। सेंटर में 2-3 नॉट डालने के बाद ये इसको इस तरह से शेप आएगा। ऐसा शेप आने के बाद इस शेप का ये वाला कॉर्नर इस तरह से हम कॉर्नर में स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे उसको सेंटर में अटैच कर लेंगे। अभी ये वाला कॉर्नर इसी सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे अटैच करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने चारों कॉर्नर को स्टिच कर लिया है। तो इसको इस तरह से टुलिप का शेप आया है। 2-3 स्टिच लगाने के बाद हम थ्रेड को कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा टुलिप रेडी हो गया है। इसी सेम प्रोसेस से हमें बाकी के टुलिप रेडी करने हैं। वही सेम प्रोसेस से मैं बाकी की तुली बना रही हूँ। हमारा ब्यूटीफुल परांदा कितने इजी तरीके से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बनने के बाद ये कितना प्रिटी लग रहा है। आप इसको किसी भी फंक्शन में लहंगे के साथ या फिर ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं। मैं आपको इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी कि ये लगाने के बाद कैसा लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।